क्या भारत की नई राजनीति अब मीम से चलेगी? क्या बेरोजगार युवा गुस्से को भाषण में नहीं बल्कि काकरोच बनकर व्यक्त कर रहे हैं? और आखिर क्यों लाखों जिंजी युवा एक ऐसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं जो असल में मजाक से शुरू हुई थी? आज बात होगी काकरोच जनता पार्टी की और भारत के जेन जी की नई राजनीति की। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं एसएसजी न्यूज। भारत की राजनीति हमेशा नारों, रैलियों और बड़े बड़े भाषणों से चलती रही है, लेकिन अब एक नई पीढ़ी का आगमन हो चुका है, जेन जी। ये वो पीढ़ी है जो टीवी डिबेट नहीं देखती, रील्स देखा करती है, ये भाषण नहीं सुनती, मीम शेयर करती है। और यही वजह है कि आज इंटरनेट पर काकरोच जनता पार्टी जैसा ट्रेंड लाखों युवाओं की आवाज बन गया है। आखिर ये काकरोच जनता पार्टी क्या है, समझते हैं। यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, न चुनाव आयोग की इसे मान्यता है, न झंडों से भरे मैदान है, न बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। यह एक डिजिटल आंदोलन है जो मीम, व्यंग और इंटरनेट संस्कृति के सहारे पैदा हुआ। दरअसल कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे बेरोजगार युवाओं को लेकर एक जज की विवादित टिप्पणी वायरल हुई। कहा गया कि युवा काकरोच की तरह है, लेकिन जेन जी ने इसे अपना अपमान समझा और उसे हथियार बना दिया। उन्होंने कहा, हाँ, अगर सिस्टम हमें काकरोच समझता है तो हम वही बनेंगे, ऐसे काकरोच जो मुश्किल में जिंदा रहते हैं। काकरोच सिर्फ यहाँ एक कीड़ा नहीं है मित्रों, यह उस युवा का प्रतीक है जो हर मुश्किल में जिंदा रहता है, महंगाई में, बेरोजगारी में, परीक्षा के होते घोटालों में और सिस्टम की अनदेखी में। बस यहीं से शुरू हुआ काकरोच जनता पार्टी का डिजिटल आंदोलन। ना कोई चुनाव चिन्ह, ना कोई कार्यालय, ना कोई पारंपरिक नेता, सिर्फ मीम, व्यंग और सिस्टम के खिलाफ डिजिटल गुस्सा। तो क्या जेन जी की राजनीति अलग है? 1990 या 2000 की जो पीढ़ी थी उसकी राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टी से जुड़ा करती थी। जेन जी जो है वो वाइब से जुड़ती है। अगर कोई मुद्दा राजनीतिक बन जाता है तो वायरल हो जाता है। आज किसी नेता का भाषण कम, उसकी मीम ज्यादा चलती है। जेन जी पॉलिटिक्स को भी कंटेंट की तरह देखता है। काकरोच जनता पार्टी इसी मनोविज्ञान को समझा। उसने युवाओं के दर्द को भारी भरकम घोषणा पत्र में नहीं बल्कि हास्य में बदल दिया। वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड जैसे टैगलाइन इसलिए वायरल हो गए क्योंकि उसमें व्यंग भी था और सच्चाई भी। पर यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह हमारी व्यवस्था पर अविश्वास है युवाओं का। वे भारत का युवा डिग्री लेकर के भी असुरक्षित महसूस करता है। सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक, निजी नौकरियों में अस्थिरता, महंगी शिक्षा और सोशल मीडिया के तुलना वाली संस्कृति, इन सब ने उसके भीतर एक गुस्सा पैदा किया है। लेकिन यह गुस्सा सड़कों पर कम और इंटरनेट पे ज्यादा दिखता है। काकरोच जनता पार्टी उसी डिजिटल गुस्से का एक रूप है। वह कहती है, अगर सिस्टम हमें गंभीरता से नहीं लेता तो हम भी सिस्टम का मजाक बनाएंगे। और यही कारण है कि कुछ ही दिनों में इसके सोशल मीडिया पे जो फॉलोवर्स हैं करोड़ों तक पहुंच गए। अब यही मीम हथियार बन गया है। पहले राजनीतिक व्यंग अखबारों के कार्टून तक सीमित हुआ करते थे, अब हर मोबाइल फोन एक डिजिटल पोस्टर की फैक्ट्री बना हुआ है। जेन जी के लिए मीम 3 काम करता है। उनका गुस्सा निकालता है, पहचान बनाता है और सोशल मीडिया पे भीड़ तैयार कर देता है। इसलिए एक मीम, एक ट्रेंड, एक वायरल वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और यही नई राजनीति है जहां भाषण से ज्यादा टेम्पलेट काम करता है। हालांकि इसके खतरे भी हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज तेजी से फैलती है, ट्रोल आर्मी नैरेटिव बनाती है और कई बार असली मुद्दे भी सिर्फ मजाक बन करके रह जाते हैं। यानी मीम लोकतंत्र को जागरूक भी कर रहा है और भटका भी सकता है। तो फिर क्या यह मीम भविष्य की राजनीति है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, यह भविष्य की राजनीति का ट्रेलर जरूर हो सकता है। अरे साथियों, अब वक्त बदलने वाला है। जेन जी पारंपरिक राजनीति से भावनात्मक रूप से जुड़ा तो नहीं है। उसे नेता से ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट चाहिए होता है। वह विचारधारा से पहले प्रामाणिकता देखता है। वह भाषण नहीं, स्क्रीनशॉट पे भरोसा करता है। काकरोच जनता पार्टी चुनाव जीते या न जीते, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है
कि उसने यह साबित कर दिया कि भारत का युवा अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि डिजिटल नैरेटिव का निर्माता भी है। यह एक बात तो साफ हो रही है कि भारत का युवा राजनीति से दूर नहीं हुआ है, उसने राजनीति की भाषा बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। अब आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं होंगे, मोबाइल स्क्रीन पर भी होंगे और आने वाले समय में संभव है कि चुनावी रणनीति भाषण से नहीं मीम से तय हो। आप क्या सोचते हो? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ मजाक है या भारत के युवाओं का असली गुस्सा? कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। आपका मित्र नरेंद्र पांडे। नमस्कार।